गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 6 बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस की रिटेल मैनेजमेंट की क्लास में यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग रिटेल कम्युनिकेशन मिक्स के नाम से जानते हैं। रिटेल कम्युनिकेशन मिक्स को हिंदी में खुदरा संचार मिश्रण के नाम से जाना जाता है। बेसिकली communication is an integral part of the retailer's marketing strategy. जो कम्युनिकेशन है वो रिटेलर्स के लिए उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक अभिन्न हिस्सा है या अंग होता है। Primarily, communication is used to inform the customers about the retailer, the merchandise and the services. मुख्य रूप से कम्युनिकेशन का प्रयोग कस्टमर्स को रिटेलर के साथ प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए किया जाता है। It also serves as a tool for building the store image. यह स्टोर की इमेज को बनाने के लिए एक टूल्स अथवा उपकरण के रूप में कार्य करता है। Retail communication has moved on from the time when the retailer alone communicated with the consumers. रिटेल कम्युनिकेशन अर्थात खुदरा संचार उस समय से आगे बढ़ गया है जब वो अकेले रिटेलर्स ने कंज्यूमर्स के साथ कम्युनिकेट किया था या कम्युनिकेशन किया है। टुडे कंज्यूमर्स कैन कम्युनिकेट और रीच द ऑर्गेनाइजेशन। आज उपभोक्ता संचार किसी भी संगठन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। Examples for this include toll-free numbers which retailers provide for customers' complaints and queries. उदाहरण के रूप में टोल फ्री नंबर है जो रिटेलर्स कस्टमर्स की कंप्लेंट्स और उसकी क्वेरीज को सॉल्व करने में मदद करते हैं। Another example is the section called Contact Us on the website of many companies. अगर एक दूसरे उदाहरण के रूप में बात करें, कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो वेबसाइटों पर हमसे संपर्क करें जैसे सेक्शंस बनाए रखती है, जिससे हम आसानी से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। It is believed that
Every brand contact delivers an impression that can strengthen or weaken the customer's view of the company. यह माना जाता है कि प्रत्येक ब्रांड जो होता है उससे कॉन्टेक्ट का एक ऐसा प्रभाव होता है जो कंपनी के कस्टमर के व्यू ऑफ पॉइंट से उसे मजबूत या कमजोर कर सकता है. The retailer can use various platform channels for communication. जो रिटेलर्स होते हैं अर्थात खुदरा विक्रेता होते हैं वो कम्युनिकेशंस के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म तथा चैनलों का उपयोग करते हैं. द मोस्ट कॉमन टूल्स आर, इनमें से सबसे आम उपकरण है पहला एडवर्टाइजिंग, दूसरा सेल्स प्रमोशन, तीसरा पब्लिक रिलेशन, चौथा पर्सनल सेलिंग. तो ये कुछ प्लेटफॉर्म है, ये चैनल है जो कम्युनिकेशंस के लिए रिटेलर्स अपने कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कस्टमर्स को कैसे बताना है, किस तरह से कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना है, उसके लिए उसने कुछ प्लेटफॉर्म्स या टूल्स को बताया है. उनमें से एडवर्टाइजिंग पहला है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशन है और पर्सनल सेलिंग. आइए सबसे पहले देखते हैं एडवर्टाइजिंग अर्थात विज्ञापन. Advertising is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods, and services by an identified sponsor. विज्ञापन किसी पहचाने गए प्रयोजक द्वारा गैर व्यक्तिगत प्रस्तुति और विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्रचार का कोई भी भुगतान किया गया रूप है. प्रयोग विज्ञापन क्या है? विज्ञापन पेट्स किसी को भी पेट करके हम उसकी प्रस्तुति जो करते हैं उसे हम विज्ञापन के नाम से जानते हैं. एडवर्टाइजिंग इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन intended to promote the sales of the product or services, to influence the public opinion, to get political support or to advance a particular causes. विज्ञापन एडवर्टाइजिंग होती है वो जनमत को प्रभावित करना तथा राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी विशेष कारण एवं विशेष कारण तथा उसे उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए उत्पाद सेवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कम्युनिकेशन का ही एक रूप है.
फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के क्या ऐसी विशेषताएं हैं? इट इज मास कम्युनिकेशन प्रोसेस, यह मास कम्युनिकेशन अथवा जनसंचार की एक प्रोसेस या प्रक्रिया है। इट इज इंफॉर्मेटिव एक्शंस, यह सूचनात्मक क्रिया है। इट इज प्रोसेसिव एक्ट, यह एक प्रेरक अधिनियम है। इट इज कॉम्पिटिटिव एक्ट, यह प्रतिस्पर्धी अधिनियम है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, यह किसी उत्पाद का हिस्सा नहीं होता है। इट इज पेड फॉर, इसके लिए भुगतान किया जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के लिए आपको किसी न किसी भुगतान करना पड़ेगा। इट इज नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, यह गैर व्यक्तिगत प्रस्तुति होती है, ये व्यक्तिगत प्रस्तुति नहीं है। दूसरा है आपका सेल्स प्रमोशन, जिसका हम लोग बिक्री प्रचार के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, मतलब फिलिप कोटलर ने सेल्स प्रमोशन की एक डेफिनेशन प्रोवाइड की है या सेल्स प्रमोशंस के बारे में बताया है। आइए देखते हो क्या है। सेल्स प्रमोशन consists of diverse collection of incentive tools, mostly short-term, designed to stimulate quicker or greater purchase of particular product or services by consumer or the trade. बिक्री प्रचार अथवा संवर्धन प्रोत्साहन उपकरणों के विभिन्न कलेक्शंस शामिल होते हैं। उसमें से जो ज्यादातर अल्पकालिक होते हैं, जो उपभोक्ताओं या व्यापार के द्वारा विशेष उत्पाद या सेवाओं की त्वरित या अधिक खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं या डिजाइन किए जाते हैं। For the above definition, one can understand the following characteristics of sales promotion. उपरोक्त परिभाषा से कोई भी व्यक्ति बिक्री संवर्धन की निम्नलिखित विशेषताओं को समझ सकता है। नंबर 1 है, इट इज मोस्टली शॉर्ट टर्म इन नेचर, यह प्रकृति के आधार पर ज्यादातर अल्पकालिक होती है। इट्स ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सेल्स क्विकली, इसका एकमात्र उद्देश्य बिक्री को तेजी से बढ़ावा देना है। इसका जो उद्देश्य होता है वो बिक्री को तेजी से बढ़ाना। Sales promotion is done with channel partners as well as the customers. बिक्री प्रचार चैनल भागीदारों के साथ साथ ग्राहकों के साथ भी किया जाता है। तो इस तरह से हम सेल्स प्रमोशंस को
समझ सकते हैं। तीसरा है पर्सनल सेलिंग, व्यक्तिगत बिक्री। In personal selling, there is a direct contact between the buyer of the product and the seller of the product. व्यक्तिगत बिक्री में प्रोडक्ट के खरीदार और प्रोडक्ट के विक्रेता के बीच सीधा संपर्क होता है। Feedback is received very quickly and the seller can change the message according to the needs of the consumer. तथा इसमें प्रतिक्रिया बहुत जल्द प्राप्त होती है और विक्रेता उपभोक्ता की जरूरत के अनुसार संदेश को बदल सकता है। This is basically used in business to business models. यह मूल रूप से बिजनेस टू बिजनेस B2B मॉडल भी से कहा जाता है का उपयोग करता है। चौथा है पब्लिक रिलेशन अथवा जनसंपर्क। इसको तो आप लोगों ने पब्लिक रिलेशंस को पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है। पढ़ा तो आपने बेसिकली सभी को है, चाहे एडवर्टाइजिंग रहा हो, चाहे सेल्स प्रमोशन रहा हो, चाहे सेलिंग रहा हो, इनको सभी को आपने पढ़ा है। तो मैं इसलिए इनका सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट रख रहा हूँ। अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें ये सारे पब्लिक रिलेशंस वगैरह के सारी चीजें एडवर्टाइजिंग की आपने पढ़ी है, इन सबको आप डिस्क्राइब करिएगा। तो आइए पब्लिक रिलेशंस को शॉर्ट में PR कहते हैं। पब्लिक रिलेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ deliberately managing the release and spread of information between an individual or an organization such as a businesses, government agencies or a non-profit organization and the public in order to affect the public perception. जनसंपर्क शॉर्ट में PR के नाम से जाना जाता है। तो जनसंपर्क सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन जैसे व्यवसाय, सरकारी एजेंसी, गैर लाभकारी संगठन और जनता के बीच सूचना के रिलीज और प्रसार को जानबूझकर प्रबंधित करने का अभ्यास है। Public relations and publicity differ in that PR is controlled internally, whereas publicity is not controlled and contributed by external parties. जनसंपर्क और प्रचार में यह अंतर है कि PR आंतरिक रूप से नियंत्रित होता है, जबकि प्रचार बाहरी दलों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। Public relations may include an organization or individual gaining exposure to their audience using topics of public interest and news items that do not require direct payment.
जनसंपर्क में एक संगठन या व्यक्ति शामिल हो सकता है जो सार्वजनिक हित के विषयों और समाचार वस्तुओं का उपयोग करके अपने दर्शकों के लिए संपर्क प्राप्त कर रहा है जिन्हें सीधे भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज की क्लास जो आप लोगों का 50 यूनिट्स है, वो खत्म होता है, जिसमें हम पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक क्योंकि उसका एक ही है, जिसे हम लोग रिटेल कम्युनिकेशन मिथ्स के नाम से जानते हैं। एक टॉपिक इसका 50 यूनिट्स का बचेगा, तो उसे हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में मैं उसको कंप्लीट करूँगा। आप लोग उसको देखिएगा और शायद मैं कल की क्लास में आप लोगों की यूनिट भी कार्ड ऑफ कर दूँ, क्योंकि आज की क्लास में कोई स्टूडेंट्स नहीं जुड़ा है और भी क्योंकि मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मैंने सिलेबस कंप्लीट करने वैसे मैं क्लास को लूँगा ही, आप जुड़ें या ना जुड़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मैं यूनिट का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा, कस्टमर रिलेशनशिप इन इंडस्ट्री। थैंक यू।